एक ब्रेकिंग न्यूज, जयपुर में फाउंटेन स्क्वायर पार्क में मुगल क्यारी के लोकार्पण के साथ ही अब विवाद जबरदस्त शुरू हो चुका है। मुगल क्यारी के नाम से राजस्थान के शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा नाराज हो चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मुगल क्यारी का नाम जल्द बदल दिया जाएगा। देश की सभ्यता और संस्कृति के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त कतई नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि हाउसिंग बोर्ड ने बोटैनिकल गार्डन में बनाई है मुगल क्यारी और इसी के लोकार्पण के साथ अब विवाद शुरू हो चुका है। लेकिन ये भी साफ कर दिया गया कि अब संस्कृति सभ्यता के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि दावा किया गया है कि जो मुगल क्यारी नाम रखा गया है इसे बहुत जल्द बदल दिया जाएगा। ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं और इन सब को निराकरण करते हुए भारतीय सभ्यता संस्कृति के रूप में ये गार्डन आने वाले समय में विकसित होगा। हम हर वो काम करेंगे जिससे भारतीय सभ्यता संस्कृति और मजबूत हो, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में एक बैंक मैनेजर की पिटाई करने के आरोप में अभिलाष नाम के बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि उन्होंने एटीएम से पैसे निकालने के दौरान बैंक मैनेजर से मारपीट की थी। ये घटना 2 दिन पुरानी बताई गई, जिसका वीडियो अब सामने आया और उस वीडियो में अभिलाष बैंक मैनेजर पर थप्पड़ चलाते नजर आए। उस दौरान कई लोग बीच बचाव भी करते दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद भी वो उनसे मारपीट करते रहे। बताया गया कि ये पूरा बवाल तब हुआ जब अभिलाष तिरुवल्लुर शहर में मौजूद एक बैंक के बाहर एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे, लेकिन मशीन की सर्विस होने की वजह से वहां खड़े एक कर्मचारी ने उन्हें पैसे निकालने से रोक दिया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें अभिलाष रोके जाने के बावजूद एटीएम में पैसे निकालने के लिए कार्ड डालते दिखाई दिए। इस पर जब प्रदीप नाम के बैंक मैनेजर ने ऐसा करने की वजह पूछी तो वो उनसे बहस करने लगे। आरोप है कि इसी दौरान बीजेपी नेता अभिलाष ने उन पर हमला कर दिया। वीडियो में वो बैंक मैनेजर के चेहरे पर दनादन थप्पड़ चलाते दिखे। यही नहीं, लोगों के रोकने पर उन्होंने उनकी जूतों से भी पिटाई कर दी। बाद में मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत भी मिल गई। गुजरात के सूरत में एक घर में ऐसा धमाका हुआ कि आसपास के दूसरे घरों में मौजूद लोग भी उसकी आवाज सुनकर खौफ से भर गए। वहां उस घर में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी अचानक फट गई और कुछ ही देर में वो आग की धधकती लपटों में गिर गई और उस इलेक्ट्रिक स्कूटर से तेज लपटें उठती नजर आईं। कुछ देर में तो स्कूटर में लगी आग फैलती चली गई और वहां हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दिया। इसके बाद तो अफरा तफरी मच गई। उस घर में मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक कमरे से पूरे घर तक धुआं फैलता दिखा। तभी उस कमरे में रखा सामान भी इसकी चपेट में आ गया। वहां आग लगने के दौरान उस घर का एक सदस्य वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जो वीडियो में अपनी मां से कुछ कहता सुनाई दिया। मम्मी कोई ने कहीं नहीं बोला, वो बताइए ढंग से। बताया गया कि उस घर के अंदर उस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज किया जा रहा था, लेकिन चार्ज करने के दौरान ही उसकी बैटरी फट गई और जोरदार धमाका हो गया। हालांकि उस घर में रहने वालों की जान बाल बाल बच गई। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर अभी तक भी कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति बन ही नहीं पाई है। एक बार फिर से सीटों पर शेयरिंग फॉर्मूला तय करने के लिए मुंबई के ट्राइडेंट होटल में महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्नीथला, इनके अलावा नाना पटोले, बाला साहेब थोराट शामिल हुए हैं। एनसीपी से बैठक में जयंत पाटिल और जितेंद्र आह्वाड शामिल हुए। शिवसेना उद्धव गुटवाली से संजय राउत इस बैठक में मौजूद रहे हैं। हालांकि इस बैठक के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर को न्योता ही नहीं दिया गया। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर कई बैठक में वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर को न्योता ही नहीं दिया गया, क्योंकि सीटों के बंटवारे पर वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के बीच तल्खी काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि महाविकास आघाड़ी के 4 लोकसभा सीट देने के प्रस्ताव को प्रकाश आंबेडकर ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और ये कहा कि जब तक उन्हें सम्मानजनक जगह नहीं मिलेगी तब तक वो महाविकास आघाड़ी में शामिल ही नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास आघाड़ी उन्हें जो जगह दे रही है उससे साफ है कि वो चाहते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी हार जाए। दरअसल प्रकाश आंबेडकर ने 27 सीटों का प्रस्ताव महाविकास आघाड़ी को दिया था और 17 सीटों की मांग की थी। बातचीत के बाद वो कम से कम 10 से 12 सीटों की मांग पर अड़े थे। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट जल्द ही लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है।
सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट शिवसेना शिंदे गुट सोमवार तक जारी कर सकती है और इस लिस्ट में लोकसभा चुनाव के लिए 10 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों पर एक गहन चिंतन मंथन यहां पर किया गया है और माना जा रहा है बहुत जल्द ही जो तारीख तो आ ही रही है, लेकिन इसके साथ ही पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है।